जय श्री राम। आज एक छोटी सी कहानी से हम आज की वार्ता प्रारंभ करेंगे। घटना एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक बार क्या होता है कि एक दंगल का आयोजन होता है। दंगल बड़े धुआंधार चल रहा था। दंगल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। दंगल में एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा रहा था और जो विजेता पहलवान होता था उसके गले में हार पहना दिया जाता था और वो अपनी दोनों भुजाएं ऐसे दिखाते हुए पूरे उसमें चक्र लगाता था। वहीं पास में एक बालक बैठा हुआ था। वो निश्चय करता है कि अब मैं पहलवान ही बनूंगा, मुझे पहलवान ही बनना है। पहलवानों का शरीर सौष्ठव बड़ा मजबूत होता है और बहुत हेल्थी होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, किसी से मार नहीं खाते हैं और दंगल में उनका स्वागत होता है, सब तालियां बजाते हैं। वो जो बालक रहता है छोटा, वो भी प्रतिदिन दंगल में जाना प्रारंभ कर देता है, दंड बैठक लगाना प्रारंभ कर देता है। कुछ महीने बीतने के बाद उसी गांव में एक संगीतकारों की कथा, एक संगीत कंपटीशन रखी जाती है। उस कंपटीशन में वही बालक क्या देखता है कि एक से एक संगीतकार थे, अच्छे अच्छे भजन गाते थे, वो तबले के ऊपर, हारमोनियम के ऊपर। इस प्रकार से जब उनकी ताल वगैरह ऐसे चलती थी और एक से एक भजन, एक से एक दोहे बिल्कुल चल रहे थे, तो देख रहा था कि जिन पहलवानों के बारे में वो विशेष ध्यान रखना चाह रहा था, जो अवधान देना चाह रहा था, जैसे पहलवान बनना चाहता था, वही पहलवान उन संगीतकारों के गले में हार पहना रहे और उनके लिए नाच कूद रहे। तो बालक उसी समय निर्णय करता है, बोले नहीं, अब मुझे पहलवान नहीं बनना है, अब मुझे संगीतकार बनना है। उसी समय वो संगीत की शिक्षा प्रारंभ कर देता है, संगीत सीखना प्रारंभ कर देता है। सारा गमा पध निसा और उसकी जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। कुछ समय बाद गांव में कुछ कांड हो जाता है, कुछ घटना घट जाती है, तो वहाँ पुलिस आती है। तो वही बालक देखता है कि वही पुलिस, जो पुलिस वाले आए थे, वो पहलवानों को, संगीतकारों को, सबको कॉलर पकड़ पकड़ के उनसे हालचाल पूछ रहे थे, ये किसने किया, ये किसने किया। सब डर रहे थे उनके मारे। तो बालक सब देख रहा था। उसके मन में अचानक ही होता है कि ये जो पुलिस वाले होते, ये इनसे बड़े वाले हैं, मैं तो पुलिस ही बनूंगा, मैं तो आईपीएस ही बनूंगा। और वो तैयारी प्रारंभ कर देता है। कुछ दिनों के बाद गांव में कुछ विद्वान आते हैं, ज्ञान की चर्चा, शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ होता है तो देखते हैं, वही बालक देखता है कि इन शास्त्रार्थ करने के लिए जो आए हुए हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस लगी हुई है। जिन पुलिस से ये सभी लोग डरते थे, जिन पुलिस वालों से संगीतकार डरता था, जिन पुलिस वालों से दंगल वाले पहलवान डरते थे, वो ही पुलिस एक विद्वान के वहाँ पर लगाई गई है। और उनकी कोई वक़्त नहीं है वहाँ पर, तो जाने के लिए एक विशेष पास की ज़रूरत रहती है और बस वो जाते हैं और शास्त्रार्थ होता है। और गांव के बड़े बड़े पटेल और विद्वान लोग वहाँ पर आए हुए हैं। बालक उसी समय निर्णय लेता है, नहीं नहीं, अब मुझे आईपीएस वाईपीएस नहीं बनना है, अब मुझे विद्वान बनना है। कुछ दिनों के बाद चुनाव आ जाते हैं और एक नेताजी चुनाव के लिए खड़े होते हैं और उनके गले में वही विद्वान माला पहना रहे थे।
मतलब पुलिस उनकी सुरक्षा में थी, और वही विद्वान जिनके पूर्व में इतने जलवे देखे थे, जिनको बनने की उनके उस बालक के मन में बड़ी बात चल रही थी, वही विद्वान नेताओं के गले में माला ये पहना रहे थे। जब ये चीज बालक देखता है तो उसी समय सोचता, आहा, सबसे बड़े तो नेताजी है, विद्वान भी इनके गले में माला पहनाते हैं, और जिधर ये देखते हैं उधर लोग ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। अब बोले मुझे नेताजी ही बनना है। जब नेता बनने का वो प्लान घर में लेकर आता है तो उसकी माँ बोलती है, बोले अरे झूठ फरेब करने वाले, वो गलत तरीके से धन कमाने वाला नेता बनेगा तू, और उसके सारे अरमानों को पानी फिर जाता है। अब चूंकि गीता तो एक यथार्थ ग्रंथ है, मनुष्य के जीवन में होने वाली सब घटनाएं यहाँ पर घटित होती हुई दिखती हैं। तो हो क्या रहा है कि अर्जुन के मन में भी द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व चल रहा है इसलिए अर्जुन कहते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यमिश्रणे वाक्यं बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्येन श्रेयोहमाप्नुयम्। अर्थात हे जनार्दन, कर्म से, बुद्धि से, ज्ञान से, जिस किसी भी चीज से मेरा भला हो सकता है वो एक निश्चित करके आप बताइए, क्योंकि मैं अभी निर्णय करने की क्षमता में नहीं हूं कि वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, वो निर्णय ही नहीं कर पाता है कि उसको वास्तव में करना क्या है। अभी कुछ दिन पूर्व कोटा से एक दुर्घटना होती है। वहाँ पर एक जो केस होता है, वहाँ पर एक बालक कहता है, बोले यदि मनुष्य को सर्वाधिक उन्नति करना है, देश को श्रेष्ठ बनाना है, तो इन कोचिंग संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। इनके कारण मन के ऊपर इतना अधिक बोझ होता है कि हम दाएं और बाएं की सोच ही नहीं पाते हैं, और मन के ऊपर जो थोप दिया जाता है उसको करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो एक चीज का निश्चय करके उसकी सिद्धि के लिए जब व्यक्ति लग जाता है तो श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। वो कहीं ना कहीं संगीतकार बन जाता है, कहीं ना कहीं वो पहलवान बन जाता है, कहीं ना कहीं वो कथावाचक बन जाता है, कहीं ना कहीं वो विद्वान बन जाता है, कहीं ना कहीं वो श्रेष्ठता के उस छोर तक जाने का प्रयास करता है कि उसके आसपास भी कोई सामान्य व्यक्ति उस विषय की जानकारी नहीं रख सकता, उससे टक्कर नहीं ले सकता। क्या पहलवान से संगीतकार टक्कर ले सकता है क्या? दोनों विद्याएं अलग अलग है। तबले और पेटी में पहलवान कुछ भी नहीं कर सकता, और दंगल में उतरने के बाद संगीतकार की कुछ नहीं चलेगी। केस होगा तो पुलिस वालों के सामने इन दोनों की नहीं चलेगी। विद्वता की बात होगी तो इन तीनों को पीछे छोड़ के विद्वान आगे निकल जाएगा। दिखावट की बात आएगी तो नेताजी इन सबसे आगे निकल जाएंगे। सबके अपने अपने क्षेत्र है, उस क्षेत्र में व्यक्ति अपनी अंतरिम सीमा को प्राप्त कर सकता है और करना चाहिए। पर ये जो दिशा दर्शन का कार्य है वह कौन करेगा? तो उस दिशा दिखाने वाले का नाम है गुरु। उस दिशा दिखाने वाले का नाम है गुरु। अभी जो घटना बताई इसमें यदि वो बालक प्रारंभ से एक चीज को जब पहलवानों को देखा था तभी से यदि तैयारी करके रखता तो हो सकता है कि वो पहलवान बन जाता, पर पहलवानी उसने बीच में छोड़ दी। फिर संगीत की विद्या प्रारंभ करी, संगीतकार भी नहीं बन पाया। अब एक स्टेटस बड़ा फेमस चल रहा है, बोले जो परिश्रम करने वाले छोड़ देते हैं वही किस्मत वालों के भाग्य में होते हैं, अथवा जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उनको उतना ही प्राप्त होता है जितना परिश्रम करने वाले छोड़ देते हैं। ये सही नहीं है, बिल्कुल असत्य है, झूठ है। वास्तव में क्या है, यदि परिश्रम करने वाला व्यक्ति
इन चीज़ों पे ध्यान देगा तो आगे उन्नति कर ही नहीं सकता। इसलिए उसको छोड़ना, उसने छोड़ दिया ऐसा नहीं, छोड़ना उसकी मजबूरी है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। यदि वो संगीत की विद्या में तज्ञ होना चाहता है तो उसको पहलवानी के शौक को छोड़ना पड़ेगा। यदि वो पुलिस या आईपीएस बनना चाहता है तो उसको फालतू के शौक, अन्य चीज़ों से अपना मुंह छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो वो उसकी उच्चतम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये उच्चतम सफलता प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो निश्चयात्मक बुद्धि वाला है, वही यहाँ पर अर्जुन गीता के तीसरे अध्याय में प्रारंभ में पूछते हैं। बोले हे प्रभु, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, विषाद योग, बोले ये सब योग, ये सब मेरी बुद्धि को बोले चकराने वाले हैं। कहीं आत्मा ने, कहीं परमात्मा ने, पहले मर गए न बाद में मरे न, इन सबके तू बस कारण मात्र है। बोले मैं ये कुछ नहीं जानता, आप तो मुझे एक बात निश्चित करके बता दीजिए कि वास्तव में मुझे करना क्या है, कौन सी बात मेरे लिए श्रेष्ठ कर है, कौन सा कार्य मैं करूं जिससे कि सफलता भी प्राप्त हो और यश अपयश भी प्राप्त हो, यश भी बढ़े, हमारी मान सम्मान भी बढ़े। तो भगवान यहाँ पर निश्चित करके कि देख वास्तव में निश्चित क्या किया भगवान ने, आत्मा परमात्मा के योग से युद्ध करना है कि नहीं करना है, कि उनकी जो बुद्धि है उसको स्थिर करने के लिए जो प्रयास किए वो आगे के श्लोक में आएंगे। तो इस श्लोक के बाद अपन उसका अभ्यास करेंगे। अस्तु, आगे के लिए जय श्री राम।